बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर इंस्टॉलमेंट किस तरीके से कैलकुलेट जाती है और आपका कितना इंटरेस्ट जो आपसे बैंक ले रहा होता है, तो वो दोनों चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीरियल नंबर आपको ऐड करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कस्टमर की डिटेल्स होगी यानी कस्टमर्स के नेम वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं। नेक्स्ट आपके कितने लोन हैं यानी कि आप कस्टमर को कितना लोन दिया जा रहा है बैंक की तरफ से, तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। लोन अमाउंट हमने लिख दिया और कितना जो है वो इंटरेस्ट रेट है, कितने परसेंट के हिसाब से जो है वो आपको दिया जा रहा है, वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो होगा कितना टाइम पीरियड आपको मिल रहा है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है टाइम पीरियड। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट कितनी बन रही है वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है, इंटरेस्ट अमाउंट। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका टोटल इंटरेस्ट यानी कि आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। टोटल इंटरेस्ट की हेडिंग आ जाएगी और इसके बाद फिर आपकी जो मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी बन रही है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसके बाद जो आपकी एक्चुअल अमाउंट कितनी बनती है वो भी आपको यहाँ पर शो ऑफ करवानी होगी। तो ये रिकॉर्ड्स के अंदर होती है, तो ये इसका ज़्यादा आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बैंक अपनी पास जो है वो डिटेल्स रख रहा होता है। तो एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा और इसके बाद आपकी जो है वो टोटल इंस्टॉलमेंट। और लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो कॉलम का जो साइज है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा साइज जो है इसका जूम आउट कर लेते हैं। अब एक रेंज यहाँ पर हम बना लेते हैं। फॉर्मेट आप अपने हिसाब से जो आपको रखना है आप रख सकते हैं। अब कितनी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है वो आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। जैसे मैं फिलहाल जो है 5 एंट्रीज कर रहा हूँ। और अब इसके बाद नंबर ऑफ जो भी आपके पास जितने सीरीज होंगी, जितने कस्टमर्स के नेम होंगे, तो वो आपको लिखने हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है आपके कस्टमर्स के नेम को। और यहाँ पर मैं कुछ कस्टमर्स के नेम लिख लेता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लोन अमाउंट है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब लोन अमाउंट कितना है, जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं 5 लाख लिख दिया, 8 लैक्स, तो डिफरेंट लोन अमाउंट होगा। ये भी मैं फिलहाल अपने पास से लिख रहा हूँ। 6 लाख हो गया और इसके बाद 12 लाख कर दिया और 10 लाख कर दिया। अब इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा में चेंज कर देंगे तो एक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं सेम रखना है तो अलग अलग भी रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर जो है वो अलग अलग जो है वो इंटरेस्ट रेट रख देते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे फर्स्ट कस्टमर को 5 इंटरेस्ट के ऊपर परसेंटेज के ऊपर दिया जा रहा है और नेक्स्ट जो हमारा कस्टमर है उसको 6% इंटरेस्ट के ऊपर दिया जा रहा है, 8% टैक्स इंटरेस्ट और इसके बाद 4% इंटरेस्ट के ऊपर और इसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे 7% इंटरेस्ट के ऊपर। अब कितना कितना टाइम पीरियड है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे हमने जो है सबको सेम टाइम दे देते हैं तो यहाँ पर आपने जो है वो 10 ईयर्स का जो है वो टाइम पीरियड रख लेना है। अब इसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है तो वो इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर, इसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्वल आईपीएमटी। आईपीएमटी का फॉर्मूला जिससे हमारा जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे रेट पूछ रहा है तो रेट के लिए आपको सेलेक्ट करना है जो आपका इंटरेस्ट रेट है। अब इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका ईयरली होता है, इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 12 से डिवाइड करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट अमाउंट जो है वो किस चीज़ का देखना है, पर मतलब यानी कि पर मंथ यानी कि 1 आप टाइप करेंगे। फर्स्ट मंथ का आपको यहाँ पर चेक करना है तो मंथ के हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पर और कॉमा लगा देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम पीरियड, नंबर ऑफ टाइम पीरियड कितना आपके पास 10 साल है तो यहाँ पर साल की बात हो रही है तो मंथ में लाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई बाय 12 से कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू यानी कि आपका लोन कितना है तो प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आपकी लोन अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से रेड हाईलाइट हो रहा है, कोई इशू नहीं है। आईपीएमटी से पहले यानी इक्वल टू के बाद आपने माइनस लगा देना है और एंटर कर देना है तो रेड जैसे रेड से हाईलाइट हो रहा था वो खत्म हो जाएगा।
तो बाकी जो करेंसी होगी वो आप चेंज कर लीजिएगा बाद में। अभी फिलहाल यहाँ पर डॉलर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आपका इंटरेस्ट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2083 बन रहा है। तो हर एक का इंटरेस्ट जो होगा वो डिफरेंट आएगा। अब टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया तो वो आपको यहाँ पर निकालना है। इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले जो आपका टाइम पीरियड है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है इसके हिसाब से आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है और एंटर कर देना है। तो देखिए ये आपका जो टोटल इंटरेस्ट आ चुका है, यानी कि एक महीने का इंटरेस्ट आपका 2000 जा रहा है, 10 साल तक आपका कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 2,50,000। अब इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो हर एक का जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा। अब नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल पीएमटी का फॉर्मूला लगा लेंगे। रेट आपके पूछ रहा है तो रेट के अंदर आपको दोबारा से अपना इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करना है और इसको मंथ में लाने के लिए आपको डिवाइडेड बाय 12 कर देना है, कॉमा। अब नंबर ऑफ टाइम पीरियड कितना है आपके पास है 10 ईयर का, तो आपने सिलेक्ट किया। मंथ में लाने के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना है, कॉमा। और प्रेजेंट वैल्यू आपको यानी आपका लोन कितना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। अब एंटर करने से पहले यहाँ पर पीएमटी से पहले आपको माइनस का साइन लगा देना है और अब आप यहाँ पर एंटर कर दें। डिटेल है 5 लाख लोन लिया है और कितना इंटरेस्ट रेट है जो कि 5% है और 10 साल के लिए दिया जा रहा है। तो इंटरेस्ट अमाउंट भी आ चुका है 2000 पहले मंथ का। तो टोटल अगर मैं देखा कि 10 साल तक कितना जाता रहेगा, यानी कि 2,50,000 ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा और हर महीने आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, 5,303। तो ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको देखना है आपका एक्चुअल अमाउंट क्या बनता है, तो वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है इसको आपने माइनस कर देना है। किससे माइनस करना है, अपने इंटरेस्ट अमाउंट से, और जहां पर आप एंटर करेंगे। अब जब मंथली इंस्टॉलमेंट होती है इसमें आपका इंटरेस्ट भी ऐड होता है, बट आपको शो नहीं करवाया जा रहा होता कि आप इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, बट आपकी इंस्टॉलमेंट के अंदर ही जो है वो आपका इंटरेस्ट ऐड हो चुका होता है। अगर हम अपने इंटरेस्ट को माइनस करते हैं इंस्टॉलमेंट से तो आपको मालूम होगा कि आपकी एक्चुअल अमाउंट यानी आपका एक्चुअल जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 3,219। तो बाकी जो ऊपर आपके पास जा रहा था 2,000 कुछ समथिंग, तो वो आपका जो है यहाँ पर आपका इंटरेस्ट जा रहा था, यानी आपके मंथली पेमेंट आपको 5,303 ही करनी है। अब यहाँ पर आपने जो है वो इस रिकॉर्ड को आपने मेंटेन रखना है। तो इसको आपने जब ड्रैग किया तो ये पूरी कस्टमर की डिटेल्स जो कि एक बैंक क्रिएट कर रहा होता है, तो वो हम ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ आपसे नेक्स्ट जो आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई है वो भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपको इक्वल लगाना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है और यहाँ पर सबसे पहले जो आपका टाइम पीरियड होगा आपने उसको सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 12, और उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर इसके बाद आपको दोबारा मल्टीप्लाई का सिंबल बना के आप यहाँ पर आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है इसके साथ, और आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। एंटर कर देंगे तो देखिए ये टोटल इंस्टॉलमेंट आ गए। जैसे आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ गया था, अब आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आ चुकी है कि आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट 6,36,393। अब इसी में आपका जो है इंटरेस्ट भी है, जो कि हमने इंटरेस्ट भी अलग निकाल के देखा है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना जा रहा है यानी महीने का, और टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है। तो इसी तरह मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है, असल में एक्चुअल अमाउंट जो है वो कितनी बन रही है, और टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है। तो वो भी मैंने आपको सब एक चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप करके सेपरेट करके निकाल के दिखा दी है। इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए ये आपका अमाउंट बनेगा, यानी कि जब आप 5 लाख लोन लेंगे 5% इंटरेस्ट के हिसाब से 10 साल बाद आपको देना होगा 6,36,393। इसका मतलब है कि आपने इंस्टॉलमेंट के साथ आपने बैंक को इंटरेस्ट भी दिया है जो कि बैंक आपसे ले रहा है, यानी कि 5 लाख लिया और आप 6,36,000 पे दे रहे हैं। अब कितना डिफरेंस आ रहा है ये भी आप देख लें यहाँ पर। तो डिफरेंस के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। जो आपकी यहाँ पर टोटल इंस्टॉलमेंट है इसको अगर आप माइनस करवा देंगे किससे, जितना आपका लोन है, एंटर करेंगे तो देखें यहाँ पर आ चुका है कि 1,36,393 ये आपने इंटरेस्ट भरा है, जो कि आपका ये टोटल इंस्टॉलमेंट में शो हो रहा था। तो डिफरेंस भी हमने देख लिया, कितना एक्चुअल अमाउंट आ रहा था, कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही थी, फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट कितना था, टोटल इंटरेस्ट कितना आपने देना है। तो वो तमाम चीज़ें मैंने आज आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक एक करके आपको मैंने कैलकुलेट करके बता दी कि किस तरीके से एक बैंक अपना अमाउंट कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट, और किस तरीके से आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जनरेट की जाती है। तो इसी तरह से जो है वो बैंक अपना काम करता है और आपको ये तमाम अमाउंट जो है वो पे करने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। फिलहाल इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।